हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन पे। मैं हूं हर्षित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम ये सारा पूरा वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है किनके पास, स्केलर क्वांटिटीज के पास। फॉर एग्जांपल जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी, वॉल्यूम, तो ये सब के पास इनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। कैसे, मास की अगर बात करते हैं तो मास क्या होता है, 4 ग्राम 3 ग्राम बोलते हैं आप, तो इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है लेकिन हाँ इसका मैग्नीट्यूड तो है। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटीज। तो अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की अगर बात करें तो उनका मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन साथ में उनके पास डायरेक्शन भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मोमेंटम। ठीक है, तो इन सब के साथ इनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, इनके पास डायरेक्शन भी होती है और ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो अब इस चैप्टर के अंदर अपने को ये वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानना और देखना है कि ये वेक्टर क्या चीज है और वेक्टर क्या होती है और कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, ये अपन देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि यार एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल से अपन क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके एंड पॉइंट पे अपन एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन सेगमेंट की बात करूं, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं अपन टेल और इसको अपन बोलते हैं हेड। जहां पर एरो लगा होता है उसको बोलते हैं अपन हेड और इस पूरी को बोलते हैं एंड को अपन टेल। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट को यूज किया और एक एंड पे अपन ने एक एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट अपन ने यूज किया है इसकी जो लेंथ होती है वो तो इस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लेंथ है ये इसका क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है ये क्या बताता है, उस वेक्टर का क्या बताता है, ये अपने को डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उसका टेल होता है और ये उस वेक्टर का हेड होता है। ओके, अच्छा अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो देखिए फॉर एग्जांपल अपन ने लिया फोर्स। ठीक है, अब फोर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अब इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कैसे यूज करते हैं, देखिए यह फोर्स का सिंबल होता है F और उसके ऊपर अगर अपन ऐसे एरो लगा देंगे तो ये क्या हो गया, फोर्स का वेक्टर हो गया। ठीक है, और अगर मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो अब मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, मॉड्यूलस लगा दिया, तो ये उसका क्या होता है, मॉड्यूलस, और आप इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करेंगे और अगर आपको मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है किसी वेक्टर क्वांटिटी को तो इस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे टाइप ऑफ वेक्टर की, वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। ठीक है, तो पहला वेक्टर है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, देखिए ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर सेम है तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर मेरे पास ए है, ए वेक्टर मेरे पास ये है और दूसरा वेक्टर मेरे पास देखिए ये है, दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस इज माय बी वेक्टर, राइट। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स की अगर आप बात करते हो तो देखिए इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, सेकंड टाइप का वेक्टर है वो है अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स क्या होता है, जिनकी डायरेक्शन तो सेम होती है पर उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, देखिए। तो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन तो सेम है पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन, अनइक्वल वेक्टर्स। ओके, तो अब देखते हैं हमारा तीसरा टाइप का वेक्टर और वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। देखिए तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा यूनिट वेक्टर हमारे को क्या बताता है, यूनिट वेक्टर हमारे को किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। कैसे,
ठीक है, सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास एक आर वेक्टर, तो ये उसका यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे कैप का साइन आ जाता है, आर कैप, ठीक है। तो इसको कैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए आर वेक्टर और डिवाइडेड बाई आर का क्या होगा, उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे को किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे डायरेक्शन बताता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन डायरेक्शन होती हैं, तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान रखिएगा आई कैप से। अगर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा जे कैप से, और अगर मुझे z एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा k कैप से, ठीक है। तो ये था यूनिट वेक्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना इसको, ओके। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं यूनिट वेक्टर के ऊपर। देखिए हमारे को एक वेक्टर दे रखा है 2i - j + 5k कैप, राइट। ये हमारे को एक यूनिट वेक्टर दे रखा है। देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है आपको, x एक्सिस में जो वेक्टर इसका x एक्सिस में जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, y एक्सिस में जो इसका मैग्नीट्यूड है वो -1 है, और z एक्सिस में जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 है। तो हमारे को ये जो वेक्टर दे रखा है इसका हमारे को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था अभी, उससे इसको इजीली सॉल्व करेंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिंपल तरीके से आप बोलेंगे, एक तो a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। तो ये अपन को फॉर्मूला लगा के यहाँ पर अपन इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए जो अपन को वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे को ये वेक्टर दे रखा था, तो अगर हमारे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस a का मैग्नीट्यूड अगर मैं आपको निकाल के बताऊं तो कैसे निकालेंगे, देखिए अंडर द रूट करना है और इसके सब का स्क्वायर करना है। कैसे, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या देखिए -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ क्या है देखिए 5, इस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 और 4 कितना हुआ 29, और प्लस 1 कितना हो गया 30। तो ऐसे अपन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो a वेक्टर कितना था मेरा, देखिए a वेक्टर मेरे को गिवन था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2i - j + 5k, और अपॉन में अब इसका वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली, देखिए ये अंडर द रूट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, राइट, ठीक है। इस तरीके से अपन यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अब देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप का वेक्टर जिसका नाम है अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, वैसे ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू ईच अदर होती है। मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री के एंगल के साथ होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए एक बार आप जरा, मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास ये है a वेक्टर और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है b वेक्टर। तो ये दो ऐसे वेक्टर है जिनका डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड तो देखिए सेम है लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, अपोजिट वेक्टर्स, ओके। तो अब देखते हैं हमारा फिफ्थ टाइप का वेक्टर जिसका नाम है कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, 2 और मोर वेक्टर्स लाइंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो कि क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करे, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल की से बताता हूँ। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और सिमिलरली एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर देखिए ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम अपन कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। डायरेक्शंस माइट बी सेम और नॉट बी सेम, ओके। तो अब देखिए लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर जिसका नाम है नल वेक्टर, ठीक है। तो नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसकी डायरेक्शन की बात ही क्यों करेंगे अपन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो मैग्नीट्यूड 0 कैसे आएगा, देखिए 0 ठीक है, ठीक है। तो ये था, देखिए ये होता है एक नल वेक्टर। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी चाहते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देख सकते हैं, 0 आएगा। देखिए कैसे, अंडर द रूट ऑफ, अभी आपको सिखाया था 0 का स्क्वायर 0 प्लस इस 0 का स्क्वायर
और प्लस इस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 0, और वो क्या होगा 0। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, जिसका क्या हो, सारे के सारे मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और टाइप ऑफ वेक्टर्स को हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, ठीक है, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए अपन डिफरेंट 3 लॉ पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हम 2 वेक्टर्स या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे, राइट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।